पावर क्वेरी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में आज आप लोगों के सामने रखता हूं मर्ज कॉलम्स विद पावर क्वेरी और उसके साथ साथ कॉलम कॉन्कैटिनेशन। अरे कॉन्कैटिनेट तो आप जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा एडवांस कॉन्कैटिनेट। तो मैं आप लोगों के लेके चलता हूं वीडियो में आगे और पावर क्वेरी के एडवांस कॉन्कैटिनेट के साथ साथ मर्ज कॉलम्स के फीचर्स को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूं। ये रहा डेटा सेट आप सभी लोगों के सामने और इस डेटा सेट को ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है, मुझे खुद नहीं आपसे करवाना है। तो इसमें ट्रांसफॉर्म करना क्या चाहता हूं मैं पहले बता देता हूं। मैं चाहता हूं इस बार टेक्स्ट टू कॉलम, हम लोग सीखते थे ना टेक्स्ट टू कॉलम, तो इस टेक्स्ट को उठा के हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते थे। बट इस बार मुझे क्या करना है, वो जो कॉलम में है 1 2 3 4 5 कॉलम में डेटा है, उस पांचों कॉलम के डेटा को उठा के मर्ज करके सिंगल कॉलम में लेके आ जाना है। यहां पे हम सीखने जा रहे हैं मर्ज कॉलम्स, ना कि टेक्स्ट टू कॉलम्स। ठीक है, तो सबसे पहले और उसके लिए हम लोग सीख रहे हैं पावर क्वेरी। ये रहा मेरे पास डेटा सेट और हम कहां चले जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं डेटा टैब। तो अगर मैं आप लोगों को ये डेटा दिखाऊं तो ये डेटा अभी रेंज है, टेबल तो नहीं है। और पावर क्वेरी के लिए क्या चाहिए होता है, डेटा एज ए टेबल चाहिए होता है। या तो आप यहां टेबल इसको बना दें कंट्रोल टी से, या तो आप टेबल बना दें, और अगर आप नहीं भी टेबल बनाते हैं तो ये खुद ब खुद टेबल बना लेगा फ्रॉम टेबल और रेंज। आपने लिया फ्रॉम टेबल और रेंज, तो पहले ये क्या करेगा, चूंकि आपने टेबल नहीं बना रखा था तो अब ये क्या करेगा, पहले टेबल में कन्वर्ट करेगा और इसको मुझे ये ओपन करके दे देगा पावर क्वेरी एडिटर में। और उसके बाद जो भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो हम लोगों का काम है। तो ये रहा हमारा वो डेटा जो कि पावर क्वेरी एडिटर में ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार है। तो अब हम इसको क्या करना चाह रहे थे, हम इसको मर्ज करके एक कॉलम में लेकर आना चाह रहे थे। उसके लिए ये ऑलरेडी कॉलम सेलेक्टेड है और ये मैंने क्या किया, ये फर्स्ट नेम से लेके ये पांचों कॉलम सेलेक्ट कर लिया। और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आप क्या करें, यहीं पे राइट क्लिक कर दें कहीं भी और यहां पे ऑप्शन है मर्ज कॉलम्स। ये तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, सेलेक्ट कर लिया और उठा के राइट क्लिक करके मर्ज। या आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा, ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर भी होगा मर्ज कॉलम्स। ये रहा, तो आसान कौन सा है, मैं तो राइट क्लिक कर देता हूं। ये रहा राइट क्लिक और यहां से यूज करूंगा मैं मर्ज कॉलम्स। जैसे इस पे क्लिक करोगे अब आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आ गया, जिसमें वो आपसे पूछेगा चूज हाउ टू मर्ज द सिलेक्टेड कॉलम्स। जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया है उसको मर्ज कैसे करना है। तो यहां पे मेरे पास कई सारे डेलीमीटर टेक्स्ट टू कॉलम में भी होता था, ये आपके सामने डेलीमीटर आ जाएगा, इनके बेस पे मर्ज करना है जी। हाँ जी, तो इसमें से ये तो हो गया डिफॉल्ट डेलीमीटर्स, कॉलम हो गया, कॉमा हो गया, स्पेस हो गया, ये तो हो गया डिफॉल्ट। इसके अलावा भी कुछ है तो आप कस्टम यहां से खुद से पास कर सकते हैं, जैसे उसमें करते थे अदर। तो यहां पे अभी तो मेरे पास कॉमा से ही काम चल जाएगा, कॉमा लगा दिया आपने। और जो ये मर्ज होके आना चाहिए, ये मर्ज होके कॉलम में आएगा ना, तो ये क्या करेगा, इन्हीं कॉलम को उठाएगा, सबको मर्ज करेगा और मर्ज करके एक ही कॉलम बना देगा। तो उस कॉलम का कौन सा नाम चाहते हैं आप, तो मैं क्या करता हूं, इसका नाम मर्ज्ड ऑल कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे अब प्रेस कीजिए ओके, ये पांचों कॉलम को उठाएगा और मर्ज करके मर्ज्ड ऑल नाम का एक सिंगल कॉलम बनाएगा, जिसके अंदर सारे वो डेटा आपके सामने होगा। ये रहा, आ गया मर्ज होके आपके सामने, देख लीजिए ये डेटा आपके सामने मर्ज होके सिंगल कॉलम में आ चुका है। ये तो मर्ज बहुत अमेजिंग था, इसने उठा के सारे कॉलम को मर्ज करके सिंगल कॉलम में कर दिया। लेकिन अब आपकी एक रिक्वायरमेंट अलग भी हो सकता है। आपकी रिक्वायरमेंट ऐसा हो सकता है कि भाई ये पांचों कॉलम के डेटा को मर्ज करके सिंगल कॉलम में ला तो दिया, लेकिन वो जो मेरा पांचों कॉलम है वो कहां गया, भैया वो भी रहना चाहिए। और उसके अलावा जो आपने मर्ज किया है वो कॉलम सेपरेट करके आना चाहिए, ऐसा आप चाह सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में मैं इसको 1 मिनट के लिए हटा रहा हूं, फिर से स्टेप बैक पीछे जाता हूं और अब आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। मान के चलते हैं इस बार मुझे सबको मर्ज नहीं करना है, इस बार मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को मर्ज करना है बस। तो मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लिया और ये लास्ट नेम सेलेक्ट कर लिया, दो को ही मर्ज करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर से वही कहानी, राइट क्लिक करके अगर मैं यहां मर्ज कॉलम्स करता हूं तो फिर ये वही काम कर देगा, उन दोनों को उठाएगा मर्ज करके वहीं को ही मर्ज कर देगा। आप ऐसा नहीं चाहते हैं, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो ये वाला मेथड आपको यूज नहीं करना है, इसको हटा दिया। याद रहे, मर्ज करोगे तो सीधे मर्ज करके सिंगल कॉलम बना देगा, वो नहीं करना आपको ना। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको जाना होगा यहां पे ऐड कॉलम होगा ये, ठीक, आप जाइए पहले ऐड कॉलम पे, वो वाला मेथड नहीं, सेलेक्ट करके मर्ज नहीं, आप जाइए ऐड कॉलम और यहां से लीजिए कस्टम कॉलम। ठीक, मैं खुद से कस्टमाइज करूंगा कॉलम और
यहां पे उसका नाम रख दिया, मान के चलते फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, फर्स्ट लास्ट, ठीक। और यहां पे अब आपको एक छोटा सा फंक्शन पास करना है। क्या करना है? कस्टम कॉलम फॉर्मूला यहां पे पास करना होगा, इक्वल टू, ये रहा फर्स्ट नेम, अपने आप उठा लेगा, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट उठा लिया। इस तरीके का जो इनका फॉर्मेट होता है पावर क्वेरी के, क्वेरी को लिखने का तरीका यही है। इस तरीके से उसने उठा लिया आपका फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के साथ साथ लास्ट नेम को ऐड करना है ना, करके देखते हैं। यहां पे प्रेस कीजिए M%, और M% से क्या होता है आपको पता है? कॉनकैटिनेट, वही तो कर रहे हैं। फिर बीच में स्पेस देना होगा, इस तरीके से आपने ले लिया स्पेस, और उसके बाद क्या करना होगा? यहां एंड, और फिर ये लास्ट नेम, ये दोनों आपने ऐड कर दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करेगा और एक नया कॉलम क्रिएट करेगा, कस्टम कॉलम फर्स्ट लास्ट नाम का, और जिसके अंदर वो ऐड कर देगा डेटा। देखिए तो जरा, ये फर्स्ट और लास्ट नेम का एक कस्टम कॉलम क्रिएट किया, जिसके अंदर ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड भी कर दिया, और साथ के साथ जो आपका ओरिजिनल डेटा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। तो इस तरीके से आपने क्या किया? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को M% को यूज करते हुए बहुत ही आसानी से कॉन्कैटिनेट कर लिया। तो अब आपसे ये, अगर मुझे कॉलम को मर्ज कराना है आपसे, तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं अभी के अभी? और क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं अभी कभी उसका आंसर सही मिलेगा? एक बार पूछ ही लेता हूं। यहां देखिए, मैं इसको फिर से ओरिजिनल स्टेट पे लेके चलता हूं, और सवाल अब आपके लिए अभी का भी सॉल्यूशन चाहिए मुझे आपसे। यहां देखिए, मेरे पास इसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, और एरिया है, और सेल अमाउंट है, ठीक। ये पांचों के पांचों कॉलम को मैं मर्ज करके सिंगल कॉलम में लेके आना चाहता हूं, जो कि मैं बता चुका हूं। यूजिंग व्हाट? यूजिंग सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करके मर्ज मेथड विद कॉमा सेपरेटर। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। उसके अलावा मैं आपको ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो कॉलम को मर्ज करने का कस्टम कॉलम मेथड भी सिखा चुका हूं अभी कभी। तो अब तो पूछना फर्ज बनता है ना, तो अब आप मुझे मर्ज करके दिखाइए यूजिंग कस्टम कॉलम मेथड। मैं मर्ज कर रहा हूं आपके लिए, देखिए ये रहा कस्टम कॉलम। ऐसे ही करेंगे अगर पांचों कॉलम को आपको मर्ज करना है तो। और यहां पे मैं इसका नाम रख देता हूं मर्ज ऑल। और यहां फॉर्मूला आप क्या पास करना चाहेंगे? यहां पे आप लिखेंगे इक्वल टू, पहले ये फर्स्ट नेम M% स्पेस। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल सही लगाया, देख लीजिए, फर्स्ट नेम लगाया, एंड लगाया, फिर स्पेस लगा के फिर से एंड, लास्ट नेम यहां एंड, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करके देखें, ये सारे को उठा के मर्ज करके एक सिंगल कॉलम में कर देना चाहिए। क्या कर देगा या नहीं, वो ओके बटन पे प्रेस करने के बाद आप सभी लोगों को पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं जानता था। अब आप मुझे बताइए, ये मर्ज होने के बाद ये एरर क्यों, जबकि आपने वही मेथड अपनाया है जिस मेथड को आपको अभी सिखाया गया है, ठीक। प्रॉब्लम देखिए, मैं 1 मिनट के लिए यहां से ये सेल अमाउंट को हटा देता हूं, ठीक है। मैंने ये सेल अमाउंट को हटा दिया 1 मिनट के लिए। एरिया तक ही रखते हैं, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो एरिया तक ही रखता हूं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी और एरिया। अब ओके करके देखते हैं। अरे तो कर दिया। दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसमें? कुछ ना कुछ नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम है। ये जो ज्यादा का ज्यादा प्रॉब्लम है ना, ये एरिया तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होता है वो समझिए। एंड लगाया आपने, और ये आपने पास किया स्पेस के बाद, एंड के बाद जो ये सेल अमाउंट ले रहे हैं आप, ये सेल अमाउंट का डेटा टाइप क्या होगा हमारा? सेल अमाउंट का डेटा टाइप होगा नंबर। और आप खुद बताइए, जब कॉनकैटिनेट, चाहे वो फंक्शन की बात करो या M% की बात करो, तो वो डेटा टाइप क्या मान के चलता होगा? कॉनकैटिनेट किसके कॉनकैटिनेशन की बात करता है? M% किसको ज्वाइन करने की बात करता है? टेक्स्ट को या नंबर को? टेक्स्ट को। M% की बात करो, कॉनकैटिनेट की बात करो, ये तो टेक्स्ट चाहिए ना, एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से ऐड कर देता है। तो यहां तो आपका ये पांचवा कॉलम जो है वो तो नंबर है। तो ये तो समझ में आ गया कि इस एरर की वजह ये नंबर है। दैट मींस जो लास्ट डेटा टाइप है वो मेरा नंबर है। बट अभी आप बोलोगे सर, अभी तो आपने ये सारे को उठा के स्टार्टिंग में जो मुझे सिखाया था, इसमें आपने मर्ज करके दिखाया था। ये रहा राइट क्लिक, मर्ज कॉलम्स, और कॉमा सेपरेटर के साथ ये मैंने आपको मर्ज करके दिखाया था। ओके बटन पे प्रेस, और ये मर्ज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, जबकि उसमें भी सेल अमाउंट था, है ना, और वो तो नंबर है। तो इसने मर्ज क्यों कर दिया वो समझिए। ये देखिए, यहां पे उसने डेटा टाइप को चेंज किया है। चेंज टाइप में इससे पहले देखिए, ये जो सेल अमाउंट था ये क्या था? इंटीजर टाइप था, है ना।
उसको इसने क्या किया है, मर्ज होते टाइम पे डेटा टाइप चेंज किया है। और यहां देखिए तो जरा, ये जो सेल का टाइप है अब वो क्या बन चुका है, देखिए सेल टाइप टेक्स्ट। देख लीजिए कितना पावर है इस पावर क्वेरी में, ठीक है। उसने उसको कन्वर्ट किया है टेक्स्ट में, और करना ही चाहिए था। समझ आ रही बात? इसलिए ये आपका मर्ज होके सबको टेक्स्ट में तो मर्ज कर ही सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं उसी मर्ज ऑल वाले पे, जहां पे मुझे मर्ज हो जाने के बाद जब मैं इसको ये जो सेल अमाउंट नंबर को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं तो एरर आ रहा है। उस एरर को हटाना है ना आपको, तो यहां पे सब कुछ को रिमेन सेम रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे के सारे वो टेक्स्ट डेटा टाइप ही है। और यहां पे जहां पे वो नंबर है डेटा टाइप सेल अमाउंट, यहां पे उसको आपको कन्वर्ट करना होगा टेक्स्ट में। ये खुद से नहीं कर सकता ना, क्यों? क्योंकि आपने कस्टम कॉलम पास किया, तो कस्टम में खुद से फॉर्मूला भी कस्टमाइज कर रहे हैं, इसलिए आपको करना पड़ रहा है वहां पे कस्टम, और वहां पे उसने खुद कर दिया था। ठीक है, फर्क समझ आ गया दोनों में? वहां आपने मर्ज मेथड में जो यूज किया था उसमें उसने खुद कर दिया था, डेटा टाइप चेंज कर दिया था, उसको टेक्स्ट बना दिया था। यहां आपको टेक्स्ट बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे पास कीजिए टेक्स्ट, एंड के बाद डॉट फ्रॉम, यहां से उठा ले गए टेक्स्ट डॉट फ्रॉम, ये ब्रैकेट स्टार्ट, और ये क्या कह रहा है, क्रिएट अ टेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन वैल्यू। बिल्कुल सही है, ब्रैकेट बंद। और अब ओके बटन पे प्रेस करके देखना बनता है कि क्या ये हमारा काम कर पा रहा है। बिल्कुल कर पा रहा है, देख लीजिए हो गया। वो जो एरर था वो अब रहा या गायब? वो एरर गायब। क्यों एरर आया था मैंने ये भी बताया। वहां क्यों नहीं आया था जब आपने मर्ज मेथड यूज किया था, तब क्यों नहीं आया था मैंने वो भी बताया। और उस एरर को फिर हटा के दिखाया। वहां पे वो जो नंबर था उसको मैंने टेक्स्ट डॉट फ्रॉम, मतलब उसको कन्वर्ट करके, तब आप आगे काम प्रोसीड कर सकते हो। ये कई सारे प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के साथ मैं आप लोगों के सामने हमेशा की तरह ऐसे ही हाजिर होता रहूंगा, और आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश हमेशा करता रहूंगा। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कुछ न कुछ परेशान करने वाले लेकिन उसके बेहतर सॉल्यूशन के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।